एक दूसरी बड़ी खबर क्या है उसकी तरफ आपको लेकर चलते हैं। काशी की धरती जो सिर्फ शिव की ही नहीं बल्कि मां अन्नपूर्णा की भी धरती है और आज वहां पर 108 साल बाद अन्नपूर्णा देवी अपने धाम वापस पहुंची। करीब 100 साल पहले देवी की ये मूर्ति इसी काशी से चोरी हुई थी, जिसे भारत सरकार की कोशिश के बाद कनाडा से वापस लाया गया और आज जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई तो तस्वीरें देखने लायक थी। हर भारतीय को यह जानकर गर्व होगा कि देवी अन्नपूर्णा की एक बहुत पुरानी प्रतिमा कनाडा से वापस भारत आ रही है। यह प्रतिमा लगभग 100 साल पहले 1913 के करीब वाराणसी के एक मंदिर से चुराकर देश से बाहर भेज दी गई थी। मैं कनाडा की सरकार और इस पुण्य कार्य को संभव बनाने वाले सभी लोगों का इस सहृदयता के लिए आभार प्रकट करता हूं। 1 साल पहले प्रधानमंत्री ने जो इरादा जताया अब वो हकीकत है। 100 साल बाद शक्ति की प्रतीक और काशी की रानी मां अन्नपूर्णा अपने धाम लौट आई है। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच अन्नपूर्णा देवी की पालकी को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने थामा। उनका आरती पूजन स्तुति से स्वागत, वंदन और अभिनंदन हुआ। देवोत्थान एकादशी के दिन पूजन के बाद मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। खुद सीएम योगी के हाथों देवी की मूर्ति अपने स्वरूप में मंदिर में शोभामान हो गई। विश्वनाथ मंदिर परिसर में मूर्ति को ईशान कोण में पुनर्स्थापित किया गया। इससे पहले 7 नदियों के जल से अभिषेक किया गया। ठीक 100 साल के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर के उस पूरे धाम को एक दिव्य और भव्य स्वरूप देने का कार्य भी किसी ने किया है, कोई कर रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। कौन ऐसा भारतीय होगा जिसकी इच्छा न होती हो कि मैं जीवन में एक बार मां गंगा के जल का आचमन करो और मां गंगा के जल में स्नान करो। माना जाता है कि 18वीं शताब्दी की इस मूर्ति को 1913 में काशी के एक घाट से चुरा ली गई थी। फिर इसे कनाडा ले जाया गया। पहचाने जाने से पहले यह मूर्ति यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना के मैकेंजी आर्ट गैलरी का हिस्सा थी। यह मामला कलाकार दिव्या मेहरा ने उठाया जब वो मैकेंजी के कलेक्शन से गुजरी थी। तभी उनकी नजर मूर्ति पर पड़ गई थी, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि ये मूर्ति चुराकर कनाडा लाई गई। इसके बाद से ही मोदी सरकार ने अपनी इसकी वापसी के प्रयास शुरू किए। प्रयास सफल रहा। मां अन्नपूर्णा देवी देश आ गई। अभी प्रधानमंत्री जी अमेरिका के दौरे पे गए थे ना, 156 ऐसी मूर्तियों को लेकर के और आए हैं। 156 मूर्तियों को। और मां अन्नपूर्णा की इस मूर्ति को भी आप सोचिए 1913 में काशी से चोरी करके कनाडा पहुंचा दिया गया था और वहां पर भी मोदी जी की दृष्टि पड़ी। उन्होंने उस मूर्ति को वहां से ला करके उत्तर प्रदेश शासन को दिया। काशी आस्था की नगरी है। काशी परंपरा से भी पुरानी है। हिंदू धार्मिक परंपरा का केंद्र है। मान्यता ये भी है कि मां अन्नपूर्णा की पूजा के बिना काशी का यश भक्तों को नहीं मिल सकता। श्रद्धालु विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कर देवी का आशीर्वाद लेना कभी नहीं भूलते। देवी को भोजन और पोषण के दाता के रूप में पूजा जाता है। आपको ये अनुभूति नहीं होगी कि पूरे विश्व को, न कि सिर्फ काशी वासियों को, पूरे विश्व को इस सुख की अनुभूति हो रही कि मां अन्नपूर्णा की जो मूर्ति थी, जो कि यहाँ से चोरी हो गई थी, जो कनाडा में थी, उसको हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने सहयोग से, वहाँ के देश के सहयोग से ले आया है, वापस लाया। भगवती अन्नपूर्णा जब हम लोगों के सौभाग्य से इतने वर्षों के बाद वापस अपने आंगन में, वापस अपनी काशी में, वापस अपने
राजधानी में आई हैं तो उनके स्वागत के लिए उनका जो उचित स्थान है वह स्थान उनको मिला है। और मैं समझता हूं कि उनकी प्रेरणा से ही आज यह जो सुंदर और व्यवस्थित विस्तृत स्थान बना है, शायद उन्होंने आने के पूर्व अपनी व्यवस्था बना ली। माता अन्नपूर्णा की इस मूर्ति को पिछले दिनों कनाडा से वापस दिल्ली लाया गया और फिर इसे यूपी सरकार को सौंप दिया गया। दिल्ली से रथ के जरिए माता अन्नपूर्णा की यह प्रतिमा वाराणसी के लिए 2 दिन पहले रवाना कर दी गई थी। दिल्ली से वाराणसी तक रास्ते में 1.5 दर्जन से ज्यादा पड़ाव थे, जहां माता अन्नपूर्णा की मूर्ति का स्वागत हुआ, भक्तों ने दर्शन किए। मन की बात कार्यक्रम के दौरान अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी की जनता से एक वादा किया था। वो वादा था काशी से लगभग 108 साल पहले चुराई हुई जो मां अन्नपूर्णा की मूर्ति है उसे वापस लाने का, और आज वो ऐतिहासिक पल आ चुका है। दिल्ली के रास्ते लगभग 18 जिलों से होते हुए जो मां अन्नपूर्णा की मूर्ति है वो वाराणसी आ चुकी है। काशी में देवी अन्नपूर्णा की वापसी करोड़ों हिंदुओं के लिए भावनात्मक और आस्था का मुद्दा है, लेकिन चुनावी माहौल में इसका राजनीतिकरण होना भी तय समझिए। ये बताने की जरूरत नहीं देवी अन्नपूर्णा की घर वापसी का श्रेय किसके खाते में जाएगा। जाहिर है इससे बीजेपी के हिंदुत्व का मुद्दा थोड़ा और मजबूत होगा। वाराणसी से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो भगवानों की जिन दुर्लभ मूर्तियों में भक्तों की आस्था बसती है, लालची तस्करों को उसमें करोड़ों की कमाई दिखती है, क्योंकि ऐसी एंटीक मूर्तियों की विदेशों में मांग बहुत ज्यादा है। अंग्रेजों के जमाने में भी ऐसी हजारों दुर्लभ मूर्तियां विदेशों में भेजी गई। आजादी के बाद भी ऐसी मूर्तियों की चोरी नहीं रुकी, लेकिन मोदी सरकार ने ऐसी मूर्तियों और दुर्लभ कलाकृतियों को वापस लाने की दिशा में बड़ी पहल की, जिसका नतीजा सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विदेश दौरों के लिए कई बार विपक्ष के निशाने पर रहे, लेकिन इन दौरों के दौरान ही पीएम ने एक क्रांतिकारी सोच को जमीन पर उतारा। पिछले 7 सालों में मोदी सरकार ने विदेश में चोरी से ले जाई गई देश की धरोहरों को वापस लाने की मुहिम छेड़ दी है। राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सरकार ने बताया, मोदी सरकार के कार्यकाल के 7 साल में भारत से चोरी हुई 75% सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत को देश में वापस लाया गया है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया है 1976 से 2014 तक जहां भारत अपनी 13 सांस्कृतिक मूर्तियां, संरचना और धरोहरों को वापस देश में लाने में कामयाब रहा, वहीं 2014 से अब तक ऐसे 41 विरासतों को वापस लाया जा सका है। 5 साल पुरानी इस तस्वीर को देखिए। प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पर थे। इस दौरान अमेरिका ने 200 से ज्यादा कलाकृतियां भारत को लौटाई थी। यानी प्रधानमंत्री को हेरिटेज कूटनीति ने गजब रंग दिखाया। संस्कृति मंत्रालय ने प्राचीन वस्तुओं को वापस लाने के लिए विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर काम किया। नतीजा, देश की धरोहर वापस लौटी। हाल ही में जो प्रयास सरकार ने किए हैं और जो भारत की ये धरोहर वापस आ रही है, मेरा ये मानना है कि इसको केवल धार्मिक दृष्टि से ना देखा जाए, बल्कि भारत की धरोहर के रूप में इसको देखा जाए कि चाहे वो किसी की तलवार हो या मूर्ति हो या पुरानी पांडुलिपि हो जो कि भारत से चोरी करके ले जाई गई। आज भारत की उस धरोहर को वापस भारत में लाने के जो प्रयास हैं वो बड़े सक्षम प्रयास हैं। अगस्त के महीने में ही नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने भारत को उसकी धरोहर लौटाने का फैसला किया है। इन मूर्तियों की कीमत 17 करोड़ से ज्यादा है। यह धरोहर 9वीं से 14वीं शताब्दी के बीच चोल साम्राज्य के बीच की है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार देश में वापस लाई गई मूर्तियों में कांस्य प्रतिमा, गणेश और पार्वती की धातु की प्रतिमाएं, दुर्गा की पत्थर की प्रतिमा, नृत्य की भाव भंगिमा में नटराज की पत्थर की प्रतिमा, भगवान बुद्ध और महसी मर्दनी की प्रतिमाएं शामिल हैं। हिंदुस्तान में जब से अंग्रेज आए तभी से भारत की धरोहर की चोरी शुरू हो गई थी। मूर्तियां, ज्वारात, अपना आभूषण या कोई भी कलाकृतियां ये लोग चोरी करके ले जाते थे और यूरोप के बाजारों में बेचते थे, या अपने राजाओं को ये लोग भेंट में देते थे, और या ये उनकी ड्राइंग रूम की सज्जा का कारण।
7 साल में देश की धरोहर वापस लाने की शुरुआत तब शुरू हुई थी जब पीएम बनने के बाद साल 2014 में मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए थे और तब ऑस्ट्रेलिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री टोनी अबर्ट ने भारत को 11वीं सदी की नटराज और 10वीं सदी की अर्धनारीश्वर की मूर्ति वापस लौटाई थी। अब यह सिलसिला बढ़कर सैकड़ों में हो गया है। सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और वापस अपनी धरती में लाने की सरकार की ये मुहिम रंग दिखाने लगी है। सही मायनों में ये लोगों के भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जो लूट लिया गया, गवा दिया गया था, वो वापस मिले तो इससे अच्छी अनुभूति क्या हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। उत्तर प्रदेश चुनावों के नतीजे न केवल केंद्र की राजनीति को प्रभावित करेंगे बल्कि बिखरे विपक्ष को एकजुट होने का मौका देंगे और यही वजह है कि बीजेपी विकास और हिंदुत्व दोनों मुद्दों के जरिए अपनी रणनीति साध रही है, जबकि समाजवादी पार्टी और बीएसपी के लिए यूपी चुनाव अपनी जमीन बचाने की कवायद भी है। लिहाजा उनकी अपनी कोशिश चल रही है और इन सब के बीच चुनावी रंग धीरे धीरे बदरंग होने के आसार हैं, जिसे लेकर लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है। वक्त हमारे एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए ओपिनियन इंडिया का।